हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 15 मई और 15 मई को सेकंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस 15 मई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जीएस के प्रश्न, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। चैनल पर नए होंगे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो वीडियो है दोस्तों आपका ये वीक है जो कि आपका गिव वे वीक चल रहा है। इस गिव वे वीक में दोस्तों आपसे हर वीडियो में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आपका इस वीक तक यानी कि फ्राइडे तक जो भी स्टूडेंट है जो कि रेगुलर आपके इसके आंसर देंगे उनको विजेता के रूप में घोषित किया जाएगा। ठीक है, विजेता का घोषणा आपको फ्राइडे या सैटरडे को कर दिया जाएगा। वो गिव वे क्या रहने वाला है उसके विषय में हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें 1983 का जो क्रिकेट का विश्व कप है वो आपका आधिकारिक रूप से प्रूडेंशियल कप 83 था, जो कि क्रिकेट विश्व कप का टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। ठीक है, ये दोस्तों आपका इंग्लैंड और वेल्स में 9 से 5 जून तक, ठीक है 9 से 25 जून 1983 तक आयोजित किया गया था। भारत के द्वारा जीता गया था। ठीक है, तो इंग्लैंड के द्वारा आयोजित किया गया था। विजेता कौन बना था फ्रेंड्स? विजेता आपका बना था भारत। ठीक है, विजेता दोस्तों आपका भारत बना था। तो आज आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका यहीं से शुरू होता है। आपका 5 से 6 क्वेश्चन वीडियो में बीच में ही पूछे जाएंगे, तो वीडियो को भी पूरा देखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि उप विजेता कौन बना था 1983 का आपका क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, विजेता का नाम हमने बता दिया, भारत बना था। उप विजेता का नाम आपको बताना है। तो आप एक क्वेश्चन के अंदर ऐसे जो भी आंसर होगा, मान लीजिए श्रीलंका होगा तो श्रीलंका ऑप्शन लिख दीजिएगा, 2 के अंदर 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस टूर्नामेंट में आपका 8 देशों ने भाग लिया था। सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो आपका रोजर बिन्नी ने लिया था, टोटल 18 विकेट। किस देश के थे? तो भारत के थे। सर्वाधिक रन की बात करेंगे तो इंग्लैंड का डेविड गोवर ने बनाया था, टोटल 384 रन बनाए थे। इसके अलावा मैच जो कि प्रति पारी आपका 60 ओवर शामिल थे। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप, क्योंकि कि आपका जो अभी का जो वनडे का वर्ल्ड कप है वो दोस्तों आपका 50 ओवर का होता है। उस समय आपका 60 ओवर का हुआ था। तो ये भी पूछ दिया जाएगा 1983 का जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था वो आपका कितने ओवर के प्रारूप में खेला गया था। ठीक है, तो 60 ओवर उसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपका 50 का वर्ल्ड कप खेला जाता है। T20 20 ओवर का खेला जाता है। टेस्ट आपका खेला जाता है 5 दिनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया था आपका कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न था। ठीक है, तो आपको पहले ही बताए थे कि भारतीय संविधान है जो कि दोस्तों आपका टोटल 10 देशों की संविधान से हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न जो प्रक्रिया है वो लिए गए हैं। उसी में आपका ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ऑप्शन तो नहीं मिला है। तो देखिए भारतीय संविधान में ब्रिटेन से आपका संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है जो कि 1 नंबर पर है। इसके अलावा एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनावाद ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपकी ब्रिटेन से लिए गए हैं। इनमें से कौन ऑप्शन था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भारत संविधान की बात करेंगे तो आपका सर्वोच्च विधान है। आपका 26 नवंबर 1950 को बनकर संविधान पारित हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में लागू किया गया था। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा ही लिखित संविधान है। इसके अलावा इस देश के संविधान से आपको बता दें 10 देशों के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कुछ लिए गए थे। पहला तो ब्रिटेन के बारे में हमने आपको बता दिया है। दूसरा आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता आपके लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ठीक है, ये भी आपके भारतीय संविधान से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो आपको सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वही है कि वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? तो वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आपका है आयरलैंड के संविधान से नीति निषेधक सिद्धांत लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निवाचक मंडल लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फास्ट के तौर पर देख लेते हैं। फास्ट
राष्ट्र तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध लिया गया है, शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य संसद की दोनों सदन की संयुक्त बैठक और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। वहीं पर जर्मनी के संविधान से बात करेंगे तो आपातकाल आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी आपका यहाँ से लिया गया है तो आपका जर्मनी से ही लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा के संविधान से बात करेंगे तो संघात्मक विशेषता अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं केंद्र के पास होगी और आपका केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालयों के परामर्श न्याय निर्णयन जैसी चीज़ें कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है तो आपका सोवियत संघ के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 51 में है ये आपका लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। इसके अलावा मूल कर्तव्यों प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो भी आपका सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से बात करेंगे तो गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता बंधुत्व के आदर्शों का सिद्धांत ये दोस्तों आपका फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, ये सभी जो आपके पॉइंट है हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया था। साथ में आपका क्या क्या था कि क्वेश्चन जब पूछा गया था पिछली बार तो उन समय भी बताया था तो आज भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम बाकी है दोस्तों उनके लिए एक आपका पीडीएफ को तैयार किया गया है जो कि अभी तक के 24 शिफ्टों का पीडीएफ है। ठीक है, अभी तक का आज मिला दें तो 2700 हो जाएगा। उसमें पूछे गए 600 प्रश्नों का उत्तर है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है, मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर है। और लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है। पूरे एमटीएस एग्जाम का पीडीएफ आपको मिलने वाला है तो डेली बेसिस पर ये पीडीएफ है जो कि आपका अपडेट होगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और भी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा अवार्ड आपको मिला था। ठीक है, तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। इनके अलावा ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य है तो कुचिपुड़ी से है। इसके अलावा चिन्ना सत्यम ने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला में एकेडमी की शुरुआत की थी। आंध्र विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था और 1998 में पूछा गया था तो ये दोस्तों आपका पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, 1998 में कौन सा अवार्ड दिया गया था तो आपका पद्म भूषण दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पद्म भूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है यानी कि किसने लिखी है तो इसका राइट आंसर अरुंधति रॉय हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की पहली किताब थी। 1992 में द स्मॉल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पांडुलिपि लिखना शुरू किया था। 4 साल के बाद इसे पूरा किया था और इसके लिए 1997 में बुकर पुरस्कार भी आपकी जीत चुकी हैं अरुंधति रॉय। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था चरकुला नृत्य किस निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है। तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। यह नृत्य होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है जिस दिन राधा का जन्म हुआ है। इस नृत्य में महिलाएं भगवान कृष्ण के गानों पर भी नृत्य करती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप लोग में से किसी को अगर कुछ मालूम है तो आप क्या कीजिएगा इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक है जो कि किसने लिखी है। ठीक है, तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है तो आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा। वो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक थे और आपका यह पहला उपन्यास था। रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास कौन था तो द रूम ऑन द रूफ, यह आपका रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास था। इसके अलावा अंग्रेजी में उनके उपन्यास धेरा में आर्ट ट्रीज स्ट्रगल गो के लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और आपका पद्मश्री आपका 1999 में दिया गया था और 2014 में पद्म भूषण दिया गया है। किनको दिया गया है तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है आपका वो पूछा गया था उससे पहले रस्किन बॉन्ड की और जो पुस्तकें हैं एक है आपका द रूम ऑन द रूफ ये पुस्तक है, एक है आपका द ब्लू अम्ब्रेला। इसके अलावा झुप्पा लाहिरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके द्वारा आपका एक पुस्तक द नेम सेक और इंटरप्रेटर ऑफ द मालादीज ये पुस्तक लिखा गया झुप्पा लाहिरी जी के द्वारा। अरविंद अडिगा के द्वारा आपका द व्हाइट टाइगर लिखा गया है। आर के नारायण के द्वारा द गाइड और द इंग्लिश टीचर ये आपकी आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न पूछा गया था आपका भारत की जनगणना 2021 के अनुसार कुल
प्रजनन दर पूछा गया था। तो ठीक है, तो इसको अभी हम लोग रखते हैं, इसको वीडियो के अंत में बात करेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे हैं जो कि खनिज है कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से, ठीक है, जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। ठीक है, पौधे के तने पत्तियों, फूलों आदि अन्य हिस्सों में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए आपका क्या क्या दिया गया था। तो ऑप्शन में दोस्तों आपको बता दें क्या क्या दिया गया था। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था सॉइल, वाटर एंड एयर, सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड सॉइल और वाटर। ठीक है, तो ये आपका दिया गया था। तो देख लीजिएगा इसमें आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास शक्ति है कब हस्तांतरित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1858 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1858 दिया गया था। भारतवर्ष 1858 में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया था। ब्रिटिश की संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण किया था। ऐसा माना जाता है कि 1857 का विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया गया और इसलिए ताज ने अपनी कंपनी सत्ता से हथिया लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्यपाल है जो कि कितनी वर्षों में वित्तीय सभा या वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो अनुच्छेद 241 के अनुसार 1 के अनुसार राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो आपका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। इसके अनुसार अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत एक राज्य का राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखना सुनिश्चित करता है। इसमें आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा कार्रवाई का एक ज्ञापन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन में केलुचरण महापात्र दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, केलुचरण महापात्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यंगना हैं, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक भी हैं। ठीक है, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस नृत्य के पुनरुद्धार के लिए लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है और उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। कौन? तो केलुचरण महापात्र। ठीक है, अगला है, गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरे पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो गेहूं भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खेती है और खाद्य फसल है। ठीक है, और स्थान भी है पूरे भारत में, तो वो भी आपका सेकंड ही है। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति योजना की शुरुआत के कारण गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। 1960 और 70 के बीच एक ही दशक में राष्ट्रीय गेहूं की पैदावार दुगनी हो गई थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सबसे आगे है और देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों में। ठीक है, अगला है कि मैक्सिकन फॉर्मूला ग्रैंड 1 2022 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था आपका मैक्सियन फॉर्मूला ग्रैंड 1 का खिताब। तो राइट आंसर हो जाएगा। वो रेडबुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, आपके मैक्स वर्स्टैपेन। तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है, उत्तराखंड की गढ़वाल घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। चमोली जनपद में स्थित है, राज्यों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर बात की जाए नंदा देवी की, तो नंदा देवी भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में इसकी ऊंचाई के आधार पर 30वां स्थान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, सुंदरवन की जो सीमा है भारत और किस देश से लगती है? तो सुंदरवन भारत के पड़ोसी देश आपके बांग्लादेश तक फैला हुआ है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में और बाकी भारतीय राज्य क्षेत्रों में है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण हुआ है। डेल्टा का जो आकार है आपका त्रिकोणीय है और सुंदरवन डेल्टा में एक मैंग्रोव वन भी क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज? ठीक है, इस डायबिटीज़ एक ऑप्शन में दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर था। डायबिटीज़ आपका कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो कम्युनिकेबल डिजीज होता कौन है? तो संचारी रोग जिसे हिंदी में कहते हैं, वो रोग जो मनुष्य और जानवरों में जैविक एजेंटों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण या फैलने के कारण होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, इबोला, अब है कोविड-19 भी। इसके अलावा गैर संचारी रोग की बात करेंगे तो वो रोग होता है जो कि जैविक एजेंटों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे प्रसारित नहीं होता है, जैसा कि अस्थाना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और आपका गठिया। ठीक है, इसके अलावा हैजा की बात करेंगे तो ये आपका फैलाव की बात किससे फैलता है? तो भोजन और पानी से। अंतर्जोड़वी भोजन और पानी से आपका हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया फैलता है। हवा से हवा फैलने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा, हवा से हवा टपेडिक भी आपका हवा से हवा फैलता है। मलेरिया आपका मच्छर के काटने से होता है। धनुस्तंभ आपका काटने या घाव का धूल या लोहे से संपर्क में आ जाने से होता है। पोलियो भी आपका भोजन और पानी से ही होता है। स्वाइन फ्लू आपका हवा से हवा
होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, मीठे पानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया जाता है? तो आपका द ईयर 2003 इज़ द डिजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर बाय द यूनेस्को। ठीक है, तो आपका 2003 का जो वर्ष था आपका मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आपके लिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन से वर्ष को नोट किया गया है या कौन से वर्ष को मनाया जाएगा? तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने पूछ दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है। अगला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो साहित्य में वर्ष 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को मिला है। ठीक है, तो एनी एर्नॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। को साहस एवं नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वो व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है के लिए दिया गया है। इसके अलावा चिकित्सा में किसे दिया गया है? तो स्वांते पावो को चिकित्सा में आपका नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। भौतिकी में आपका एलन स्पेस्ट को दिया गया है, जॉन एफ क्लाउंसर को दिया गया है, एटन जिलेंगर को। ठीक है, ये तीन लोगों को आपका भौतिकी में दिया गया। रसायन की बात करेंगे तो कैरोलिन आर को, भट्टर जोजी को, मॉर्टेन मेल्डल को और आपका के बैरी शार्पलेस को आपका रसायन में। साहित्य में एनी एर्नॉक्स को। शांति की बात करेंगे तो एलिस बियालिस्की को मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज़ को दिया गया है। अर्थशास्त्र में बात करेंगे तो बे एन एस बर्नान को, डगलस डब्ल्यू को, डायमंड और फिलिप एच को आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से जो कि दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हल्ला मोहल्ला है जो कि किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसके राइट आंसर आपका सिख हो जाएगा। सिखों के पवित्र धर्मस्थान श्री आनंदपुरी साहिब में होली के अगले दिनों से लगने वाला मेले को हल्ला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के लिए हल्ला मोहल्ला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होली पुरुष के प्रतीक पर्व के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत तोलन में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में आपका स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक है जो कि अपने नाम किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका मीराबाई चानू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो तीसरा जो क्वेश्चन है वह है कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में, ठीक है, आपका जो रजत पदक जीता था वो दोस्तों आपका वेट लिफ्टिंग में कितने वो किलो वर्ग ग्राम में जीता था? ठीक है, कितने केजी वर्ग में जीता था आपका मीराबाई चानू? ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन तो अभी आपका ख़त्म हो गया है, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं और आपका पांचवा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको देते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका करो या मरो का नारा किसने दिया है ये आपको बताना है। ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, वो तो मालूम है, मुँह से निकल गया है, लेकिन कौन से आंदोलन के दौरान दिया था ये आपको बताना है। ठीक है, कौन से आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था? ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, आपको बता दें पांचवा जो क्वेश्चन आपका है वो आपका क्या होने वाला है? तो दोस्तों आपका होने वाला है कि भारत है जो कि कितने देशों के साथ, ठीक है, भारत है जो कि कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये आपका पांचवा जो क्वेश्चन है। इसके अलावा पहला क्वेश्चन आपका पूछे थे वो आपका था वित्तीय आपात का अनुच्छेद कितना है, ये आपका पांचवा क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका सेकेंड जो क्वेश्चन था वो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे तो अभी याद नहीं है क्योंकि आपका प्रश्न के साथ ही हमने आपसे पूछा था। ठीक है, इसके बाद रहा इसका जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ है वो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो जाकर आप अमन प्रयास जी के जी टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा। आपको 7000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। वहीं पर आपको पीडीएफ है जो कि भेज दिया जाएगा, सभी महत्वपूर्ण एग्जामों का पीडीएफ आपको वहीं पर जाता है। अब बात रहा कि जो गिव वे है वो आपका क्या होने वाला है, तो उसका इंतज़ार आप ख़त्म करते हैं। जो गिव वे है वो दोस्तों आपके लिए एक पॉकेट समान ज्ञान बुक होने वाला है, जो कि इस बुक को आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, पैकेट में रख सकते हैं और इस बुक को आप मात्र 12 घंटों में पढ़ सकते हैं। तो यही दोस्तों आपका गिव वे होने वाला है। फ्राइडे तक जो विद्यार्थी आपका रेगुलर बेसिस पर आपका सही उत्तर का जवाब देंगे, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सभी को सिलेक्ट किया जाएगा और कम से कम 3 विद्यार्थी को, अधिकतम 5 को आपका ये जो गिव वे है दिया जाएगा, कुरियर के माध्यम से भेजा जाएगा। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं वो डेली बेसिस पर आंसर का जवाब दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस पुस्तक में दोस्तों आपको बता दें सभी महत्वपूर्ण आपके जो विषय हैं बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही कम लैंग्वेज में आपको बहुत सारी जानकारी दिया गया है। दिशा पब्लिकेशन का है, ठीक है। आप कहीं भी 12 घंटा में इसको पढ़ सकते हैं। पॉकेट सामान्य ज्ञान बुक इसका नाम ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक का जो PDF लेना चाहते हैं मातृविश्व पे में, तो अभी तक 27 शिफ्टों में आज बन जाएगा, ले लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।